नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। जय भारत, जय हिंद, जय संविधान। आज पहुंचा हूं दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के पास वापस। आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक मुद्दे पर हमने बात की थी, कर्मचारी की सैलरी को और उनके जो सिविल खराब होता है उसको लेकर। आज जो मसला है वो इस तरह का है कि वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन जो है दिल्ली में बिल्कुल आने ही वाली है। ट्रायल शुरू होने वाला है, जो सफाई कर्मचारी है शुरू होने की अंदेशा है जिसका, उसके ऊपर यूनियन से बात करने पहुंचा हूं यहाँ पे। सबसे पहले शशि बाला उज्जैनवाल जी से बात करूंगा, क्योंकि दो लेटर इनके हाथ में है। दो नियुक्ति आज दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन में होने जा रही हैं। एक महामंत्री के शादरा साउथ जोन महामंत्री के पद पर और एक वार्ड अध्यक्ष के रूप में। सबसे पहले मैं बॉबी सितारा जी मेरे साथ हैं यहाँ पे, जो जोन के महामंत्री नियुक्त किए गए हैं आज ही, जिनको लेटर शशि बाला उज्जैनवाल जी इस टाइम दे रही हैं। मैं उनसे सबसे पहले एक सवाल लूँगा। आपको महामंत्री के पद पे आज जो है बॉबी जी बनाया गया दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन के शादरा साउथ के रूप में। किस तरह से काम करने की रणनीति आपकी अभी रहने वाली है इसमें? सबसे पहले तो मैं दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो मुझे इस लायक समझा कि मैं इस महामंत्री के पद पर नॉमिनेट किया गया हूं। जहां तक कि इस यूनियन में काम करने की प्रतिक्रिया है, तो मैं सच्चे मन से, सच्ची लगन से अपने सफाई कर्मचारी भाइयों के हित को लेकर बहुत अच्छी तरीके से काम करूंगा। आला अधिकारियों से उनके जो पेंडिंग अधिकार है, जैसे रेगुलाइजेशन, जैसे डिफरेंस ऑफ एरियर्स, एमएससीपी एरियर्स, एन एक्स्ट्रा एविडेंस के बिहाफ पर और अधिकारियों को बंधित करके मैं उनका हक सफाई मजदूर यूनियन के माध्यम से दिलाऊंगा, अपने महामंत्री पद के माध्यम से दिलाऊंगा। बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं जब शिक्षित लोग किसी यूनियन में एकत्रित होते हैं तो जाहिर सी बात है कर्मचारियों का भला और जो उनकी मांगे, डिमांडों की उठाने की बात है, उनकी जो हकों की मांग उठाने की बात है, वो कहीं ना कहीं पूरी होने की पूरी संभावना पैदा हो जाती है। सुरेंद्र भाई भी है, इनको वार्ड अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। आपको वार्ड अध्यक्ष सुरेंद्र भाई बना गया है अभी दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन। किस तरह से रणनीति आप सोचते हैं कि वार्ड में किस तरह से कर्मचारियों की सेवा करेंगे? जो भी काम है, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, उन भाइयों का सबका काम कराएंगे अपनी यूनियन के माध्यम से। जो भी है, जैसे कि कोई भी काम है लाते हैं, कर्मचारियों को निराश नहीं होने देंगे। हाँ, किसी को भी परेशानी नहीं होने देंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए बड़ी बात है, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी मुद्दा, ज़रूरी बात। सुनील चंदेल साहब मेरे साथ यहाँ पर आपको कैमरे के फ्रेम पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं उनसे शुरू करूँगा, वैक्सीन को लेकर जो मैंने मुद्दा बताया। चंदेल साहब, आपने मुझे बताया था अभी 3 दिन पहले, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, कि वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है असमंजस में है कि उनसे ट्रायल शुरू हो रहा है, लेकिन अभी उस वैक्सीन के जो परिणाम है वो किसी के पास सामने नहीं आ रहे। क्या बताएंगे? सेपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर समस्त पर्यावरण सहायकों की आवाज़ उठाते रहते हैं। जैसे कि आपने वैक्सीन की जो बात की है, जो दिल्ली सरकार या भारत सरकार इसे लगाने जा रही है, लगाने तो जा रही है, लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या होंगे वो अभी किसी को नहीं पता है। और यहाँ तक भी है कि जो मेरे पर्यावरण सहायक है उन पे ही ट्रायल शुरू हो रही है। एक तो वो पहले से ही कोरोना के जो कार्य है उन्हें कर रहे हैं, और सीधी ट्रायल। और इस ट्रायल के बीच में किसी भी मेरे पर्यावरण सहायक भाई को कोई दिक्कत हुई तो उसका हर्जाना दिल्ली सरकार व एमसीडी की सरकार व भारत सरकार को भुगतना पड़ेगा। उसका मुआवजा निर्धारित करना होगा। किसी भी कर्मचारी को अगर इस वैक्सीन के लगने से कोई भी शारीरिक इफेक्ट होता है और उसकी कारणवश कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसका मुआवजा क्या होगा ये निगम बताए, निगम के आला अधिकारी बताए। अन्यथा हम वैक्सीन को नहीं लगने देंगे। यह दिल्ली सफाई मजदूर यूनियन का आपसे वादा है सब। बिल्कुल। रमेश प्रधान जी भी है, एक सवाल जरूर लूँगा प्रधान जी से भी, क्योंकि लेना बड़ा ज़रूरी है। एक समाज सेवक के रूप में आप भली बात वाकिफ़ है। प्रधान जी, आज वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी वर्ग, सबसे ज़्यादा वाल्मीकि समाज के लोग निगम में काम करते हैं। आज जो वैक्सीन का, जिस तरह अभी चंदेल साहब ने बताया, ट्रायल शुरू होने ही वाला है बस, तो वो कर्मचारियों पे। और साथ साथ मैं एक बात और बताता चलूँगा अपने दर्शकों को भी और आप सब लोगों को भी, कि उनसे उनका पहचान पत्र और आधार कार्ड मांगा जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? भाई, कर्मचारी से ना मांग के ना, पहले डीसी साहब के, कमिश्नर के, एसी के, इनके लगाया जाना चाहिए। कर्मचारी का नहीं तो हम नहीं लगने देंगे। हम लेटर लगा रहे हैं, पहले अफसरों को लगे जो हमारे सीनियर अफसर बैठे हैं। भाई, उनको अगर कोई नुकसान हो गया वो तो मैक्स में इलाज करा लेंगे। हमारे कर्मचारी का तो कार्ड ही नहीं बना, वो कहाँ इलाज कराएगा? तो उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं बड़ी बात है, क्योंकि मेडिकल कैशलेस कार्ड की समस्या जो है आज तक वर्षों से अभी तक हल नहीं हुई। मैं दोबारा आऊँगा प्रधान जी के पास, शशि बाला उज्जैनवाल जी के पास चलूँगा। पहले मैं सबसे पहले मैडम, मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, जिस तरह से वैक्सीन की बात चल रही है बराबर, और सभी
सभी अपना अपना जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं अपने अपने टिप्पणियों के अनुसार। सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि 1000 सेंटर दिल्ली के अंदर बनाए गए और बन भी रहे हैं इस टाइम मौजूदा वक्त में भी, लेकिन उनके पास भी इस बात की कोई संवेदनशील बात नहीं है कि अगर उसका कोई दुष्परिणाम हुआ तो उसका इलाज कैसे होगा उन कर्मचारियों का, उन लोगों को। बिल्कुल ठीक कहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो सत्येंद्र जैन जी को वो लगवाना चाहिए टीका, क्योंकि जब उनकी नज़र इस काम पे तो कर्मचारियों पे आ गई है कि टीका पे का ट्रायल वहाँ किया जाए, लेकिन जहाँ बात आती है उन कर्मचारियों के हक की तो वो उनको याद नहीं आता। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि और हम पूरा हमारी यूनियन दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन पूरे जो पुरजोर विरोध करती है यहाँ ऐसे लगाने का, और हम कहते हैं कि जब तक सत्येंद्र जैन के इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक मेरे किसी कर्मचारी का नहीं लगाएगा। जैसे अभी प्रधान जी ने बताया है कि हम लेटर लगाने जा रहे हैं, बिल्कुल लेटर हमारे हाथ में, हम जा रहे हैं लगाने और विरोध करते हैं हम इनको लगने नहीं देंगे। हरि भाई भी है मेरे साथ, जोन के अध्यक्ष है। क्योंकि कर्मचारियों की बात है, जोन अध्यक्ष से करनी बहुत जरूरी है। हरि भाई, मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जोन के अध्यक्ष हैं, कर्मचारियों का दायित्व है आपके पास आपकी यूनियन की तरफ से, किस तरह की प्रतिक्रिया और किस तरह की संभावना जो है कर्मचारियों के अंदर पैदा हो रही है वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन को लेकर जो संभावनाएं कर्मचारियों के अंदर दुष्परिणाम की बातें हो रही हैं, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि इसके परिणाम कैसे होंगे। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम अपने सफाई कर्मचारी किसी भाई को भी सादरा दक्षिणी क्षेत्र से जो उनका अध्यक्ष होने के नाते मैं ये सबको एक संदेश दे रहा हूँ कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन की तरफ से हम किसी भी कर्मचारी को इस तरह से कोविड का इंजेक्शन नहीं लगने देंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए आज सभी यूनियनें जो है उसके खिलाफ है। नवीन भाई है मेरे साथ, क्योंकि पुराने कार्यकर्ता के रूप में आप भली भांति वाकिफ़ हैं। नवीन भाई, आपका एक चेहरा जो है पुराना चेहरा है कर्मचारियों के बीच में, और आपको भी आज जो है दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन में पूर्वी दिल्ली शादरा क्षेत्र का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं आपसे भी ये बात जानना चाहता हूँ कि अब इस यूनियन के लिए किस तरह की रणनीति आपकी रहेगी काम करने की? देखो, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं हरिचंद जी, जैसे ये कहेंगे इस तरह के हम काम करेंगे। अगर रही दिल्ली सरकार की ये बात, आप खुद तो देखो, अपने तो खुद लगाएं इंजेक्शन, पहले तो हमारे निगम कर्मचारियों को लगाना सोचते हो। अगर इसको कुछ हो जाता उस पीरियड में तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? अगर हमारे कर्मचारियों ऊंच नीचे हो जाती है तो उसका कौन मालिक है? आपने 1 करोड़ रुपया तो दिया नहीं है, कल को इनको कुछ हो जाता है तो इनको क्या मुआवजा क्या दोगे आप? जिस तरह से दिल्ली सरकार ने एक वादा किया था सभी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के कि अगर जो भी कोविड का शिकार होगा, कोरोना वायरस से ग्रस्त होगा, उसको 1 करोड़ या जिसकी मृत्यु होगी उसको 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा, जो अभी तक शायद किसी को नहीं मिला। दिल्ली सरकार की तरफ से एक ही कर्मचारी को मिला जो हॉस्पिटल का कर्मचारी था। तो दोस्तों ये वो बात की सारी वैक्सीन के मुतालिक जो मैं समय समय पर आप तक पहुंचा रहा हूँ और पहुंचाता रहूँगा। इसी तरह से जो सच्चाई होगी वो आप तक पहुँचती रहेगी। दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।